Hello friends, let us discuss second question of exercise 9.4. Find the sum to the n terms of this series. तो ये हमको सीरीज गिवन है, इसकी n टर्म्स का हमें सम निकालना है. दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज एंड दिस इज द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज. मैं आपके साथ ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी और सेम स्टेप्स अप्लाई करके आप रिमेनिंग क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज के सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए, किसी भी सीरीज का अगर हमें सम निकालना है तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है हम निकालते हैं वी विल फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज, दैट इज द rth टर्म ऑफ द सीरीज. अब जनरल टर्म निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं इस सीरीज में जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में हम नोटिस करते हैं एक पैटर्न. तो वो पैटर्न आपको नोटिस करना पड़ेगा. अगर आप नोटिस करेंगे फर्स्ट टर्म में भी 3 टर्म्स हैं वो मल्टीप्लीकेशन में है, सेकेंड टर्म में भी 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, थर्ड टर्म्स में भी 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में. जो फर्स्ट पार्ट है तीनों टर्म्स के लिए वो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट फर्स्ट टर्म में क्या है 1, सेकेंड पार्ट सेकेंड टर्म में है यहाँ पे 2, थर्ड टर्म में ये वैल्यू है 3. तो ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी और rth टर्म में क्या होगा उसमें भी 3 टर्म्स इस तरह से मल्टीप्लाई होंगी और उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट इस तरह से होगा सीक्वेंस, द सीक्वेंस विल फॉलो 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो आप नोटिस करेंगे फर्स्ट टर्म में यहाँ वैल्यू आ रही है 1, सेकेंड टर्म में यहाँ वैल्यू आ रही है 2, थर्ड टर्म में वैल्यू आ रही है 3. तो rth टर्म में इसमें क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे इक्वल टू r. हम इसको जनरल टर्म से इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है. सेकंड पार्ट में अगर नोटिस करेंगे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस इस तरह से है, टर्म्स का सीक्वेंस क्या है यहाँ पे 2, 3, 4 एंड सो ऑन. तो अगर आप इस तरह से इसमें rth टर्म कैसे लिखेंगे तो आप नोटिस करिए यहाँ पे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म अगर फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है तो वैल्यू 2 है, सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है 3. तो एक वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो गई. तो थर्ड टर्म में यहाँ पे वैल्यू क्या है 4. तो rth टर्म में यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी r+1. अगर आप इस तरह से डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ जो कि बहुत आसान मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस तरह से जब भी पार्ट सीक्वेंसेस होते हैं आप उसमें नोटिस करेंगे जो एक पार्ट होगा जनरली वो एक AP को फॉलो करेगा, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 3 - 2 इज 1. तो आप क्या करिए जैसे AP की rth टर्म निकालते हैं वैसे ही इस पार्ट की हम rth टर्म यहाँ पे निकाल लेंगे. तो rth टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे AR = A + R - 1 मल्टीप्लाइड बाई D. A और D की वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी R+1. तो नोटिस करिए दोनों वैल्यू सेम ही आएगी. ठीक है, अगर आप किसी भी केस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं आप किस तरह से लिखेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो सीक्वेंस एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा. अब हम नोटिस करते हैं थर्ड पार्ट के लिए. थर्ड पार्ट में टर्म्स किस तरह से वेरी कर रही हैं 3, 4 एंड 5. तो थर्ड पार्ट ऑफ द सीक्वेंस में किस तरह से लिख सकता हूं 3, 4, 5 एंड सो ऑन. तो इसकी भी rth टर्म या तो हम AP के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 1. नहीं तो हम इस तरह से पैटर्न नोटिस कर सकते हैं, यहाँ r है यहाँ r+1 है तो यहाँ पे क्या आएगा r+2 ही आएगा. तो इसकी rth टर्म हम क्या लिख सकते हैं r+2. अब ये जो सीक्वेंस है जिसका हमको सम निकालना है इसमें 3 टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में होगी. जो rth टर्म इस सीक्वेंस में आएगी वो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा r मल्टीप्लाइड बाई r+1 मल्टीप्लाइड बाई r+2. तो हम इस सीरीज की rth टर्म किस तरह से लिख सकते हैं उसको हम लिख सकते हैं AR = R मल्टीप्लाइड बाई r+1 मल्टीप्लाइड बाई r+2. तो हमने इसकी जनरल टर्म यहाँ पे निकाल ली, rth टर्म यहाँ पे हमने निकाली. तो हमने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट कर लिया. अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ. सेकेंड स्टेप होता है हम क्या करते हैं यूजिंग सिग्मा नोटेशन हम इस सम को रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करके हम उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे. तो सिग्मा नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं, कोई भी सीरीज होती है उसकी सिग्मा नोटेशन में हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा r = 1 to n. 1 से क्यों स्टार्ट किया, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म कैसे आएगी r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी, दैट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. और ये वैल्यू होती है अपर लिमिट. यहाँ पे क्या है हमको कितनी टर्म्स का सम निकालना है अप टिल n टर्म्स. तो यहाँ पे हम लिखते हैं n और इस सिंबल का मतलब होता है सम. तो हम इस तरह से लिखते हैं जनरल टर्म, इसीलिए हम निकालते हैं जनरल टर्म. तो अब मैं क्या करूंगा इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा r³ + 3r² + 2r. अब हम क्या करेंगे ये जो सिग्मा का एक्सप्रेशन है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे. r³ को अलग लिख लेंगे, 3r² को हम अलग लिख लेंगे. तो जब 3r² को हम अलग लिखेंगे तो 3 उसमें से बाहर निकाल लेंगे और 2r को जब अलग लिखेंगे तो उसमें से 2 को भी हम बाहर निकाल लेंगे. तो इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं सिग्मा r = 1 to n r³, 3 सिग्मा r², 2 सिग्मा r. आप कांस्टेंट टर्म्स को हमेशा सिग्मा से बाहर लिख सकते हैं. ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिग्मा नोटेशन यूज कर लिया
अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज को यूज करेंगे। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे सिग्मा ऑफ आर क्यूब। ये रिप्रेजेंट करता है सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। बेसिकली आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आएगा 1 क्यूब, 2 पुट करेंगे तो आएगा 2 क्यूब, और सबका हमें क्या करना है, सम करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट का सिग्मा मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब सेकंड पार्ट के लिए क्या है, सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 3। सिग्मा ऑफ आर स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। उसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1 2n प्लस 1/6। यहाँ पे ये टर्म किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम ही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। फिर हम थर्ड पार्ट को इवेलुएट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम नोटिस करेंगे ये सिग्मा ऑफ आर है। इसका मतलब है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे 2 आएगा, इस तरह से हम पुट करेंगे अप टिल n और उसको हम ऐड कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। तो ये वैल्यू हमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और ये मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो ये हमने सिग्मा नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्मूले को यूज करके जिसका हमें सम निकालना था उसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम मूव ऑन करते हैं टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप होता है हम कैलकुलेशन करेंगे बाय टेकिंग कॉमन। अब ये जो थर्ड स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ तक तो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं। तो उसका तरीका क्या है देखिए। पहले मैं क्या करता हूँ, ये 3 से 6 को कैंसिल आउट कर देता हूँ, यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों टर्म्स में से पहले कॉमन लूँगा। कॉमन हम कैसे लेंगे आप नोटिस करिए, यहाँ पे n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1/2 हर टर्म में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जनरली जब भी आप सिग्मा निकालेंगे तो ये टर्म हमेशा कॉमन आती है n प्लस 1/2। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो बाहर तो ये आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, यहाँ पे है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में क्या बचेगा, n प्लस 1/2 यहाँ पे बच जाएगा। और यहाँ पे हम नोटिस करेंगे क्या बचेगा, सिर्फ 2n प्लस 1। डिवीजन में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर लूँगा और यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा। तो पहले वाला पार्ट तो हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो इस तरह से हमारा एक्सप्रेशन आएगा। ये आएगा n स्क्वायर प्लस n, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से तो ये आएगा 4n प्लस 2, ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से तो ये आएगा 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6/2। तो आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं और इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं तो हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे। आप नोटिस करेंगे इसके फैक्टर आएंगे 3 और 2। तो इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करके n प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos, and have a nice day.